हेलो दोस्तों। तो आज का टॉपिक है लीवर। लीवर इज ए लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड इट्स नॉर्मल वेट इज 1 से लेकर 2.3 किलोग्राम। मतलब कि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका वजन लगभग 1 से लेकर 2.3 किलोग्राम का होता है। 1 से लेकर 2.3 किलोग्राम का होता है। अब इट इज लोकेटेड अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड बेलो द डायफ्राम। मतलब कि लीवर हमारे एब्डोमिनस कैविटी के ऊपर और डायफ्राम के नीचे की ओर उपस्थित रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन के पास देख रहे हैं, उसके ऊपर लीवर है। मतलब कि यह एब्डोमिनस कैविटी के ऊपर है। और डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के पास जैसे देख रहे हैं लंग्स ऊपर दिख रहा है और लीवर अंदर दिख रहा है, तो यह डायफ्राम के नीचे की ओर उपस्थित रहता है। अब हम आगे पढ़ेंगे लोब्स ऑफ लीवर। मतलब कि लीवर के भाग। लीवर के दो भाग होते हैं। सबसे पहला राइट लोब्स और सेकंड लेफ्ट लोब। राइट लोब्स क्या होता है? दिस इज लार्ज इन साइज। मतलब कि यह साइज में बड़ा आकार का होता है। और लेफ्ट लोब इट स्मॉल इन साइज। मतलब कि यह स्मॉल साइज का होता है किसकी अपेक्षा? राइट लोब की अपेक्षा। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये राइट लोब है। ये राइट लोब बड़ा होता है किसकी अपेक्षा? लेफ्ट लोब्स की अपेक्षा। और ये लेफ्ट लोब है, ये साइज में छोटा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि लोब्स ऑफ लीवर, लीवर के कितने भाग होते हैं। अब पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के कार्य। सबसे पहला स्टोरेज, संग्रहण करना। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसका स्टोरेज का। लीवर स्टोरेज ए ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। मतलब कि लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है और इसी प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। मतलब कि जैसे हमने खाया खाना, तो खाने में ग्लूकोज है, खाने में ग्लूकोज है, तो बॉडी में जितना ग्लूकोज की आवश्यकता है या आवश्यकता होता है, तो हमारी बॉडी उतना ही ग्लूकोज यूज करता है और बाकी बचा हुआ ग्लूकोज को नहीं जाने देता, मतलब वेस्ट नहीं जाने देता। तो लीवर क्या करता है? लीवर क्या करता है कि उसे यूज करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म के रूप में। क्या करता है? यूज करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म के रूप में स्टोर करके रख लेता है। और जब बॉडी को आवश्यकता होता है तब ग्लूकोज को रिलीज करता है। जब बॉडी को आवश्यकता होता है ग्लूकोज की, तब वह ग्लूकोज को रिलीज कर देता है। समझ आ गया होगा कि स्टोरेज कैसे करता है लीवर। तो अब सेकंड पॉइंट है इट अल्सो स्टोर ए बाइल जूस। मतलब कि यह बाइल जूस को भी स्टोर करके रखता है। और थर्ड है इट अल्सो स्टोर ए फैट इन फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। मतलब कि यह वसा को कोलेस्ट्रॉल के रूप में स्टोर करके रखता है। फिर फोर्थ पॉइंट है इट अल्सो स्टोर मैनी विटामिन्स, एस विटामिन्स ए एंड ई एंड डी और B12। मतलब कि यह कई प्रकार के विटामिन्स को स्टोर करके रखता है, जैसे ए विटामिन, बी नहीं, B12 विटामिन है, और ई विटामिन्स और डी विटामिन्स, इनको सबको स्टोर करके रखता है कौन? लीवर स्टोर करके रखता है। अब ये हो गया। अब दूसरा फंक्शन लीवर का है, क्या है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इट इज द प्रोसेस इन विच ग्लाइकोजन इज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज व्हेन वी हंगर। मतलब कि इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और यह प्रक्रिया कब होती है? जब हमारे शरीर में खाने की कमी आ जाता है, तब होता है। क्या होता है? जेनोलाइसिस। अब थर्ड फंक्शन है लीवर का बाइल जूस प्रोडक्शन। लीवर हैज स्पेशल टाइप ऑफ हेपेटिक सेल विच प्रोड्यूस बाइल जूस।
मतलब कि लीवर में हेपेटिक कोशिका पाया जाता है। यह कोशिका बाइल जूस को बनाती है। अब चौथा फंक्शन है लाइपोजेनेसिस। लीवर का चौथा फंक्शन लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस मीन्स मैनी ग्लूकोज एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू फैट, इट इज कॉल्ड लाइपोजेनेसिस। मतलब कि लीवर में ग्लूकोज और प्रोटीन को वसा में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को लाइपोजेनेसिस कहते हैं। सपोज दैट जब हम खाने में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तब मोटापा बढ़ जाता है, तब बोलते हैं कि मोटा हो गया है। मोटा कब होते हैं? बहुत ज़्यादा खाना खाने से होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि फैट चीज़ें खाने से ही मोटे होते हैं। अगर आप या हम प्रोटीन या ग्लूकोज को ज़रूरत से ज़्यादा खाने लग जाते हैं तब ये प्रोटीन और ग्लूकोज को लीवर क्या करता है? फैट में कन्वर्ट कर देता है और इसे ही लाइपोजेनेसिस कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लाइपोजेनेसिस क्या होता है। अब पढ़ेंगे इसका पांचवा फंक्शन, लीवर का पांचवा फंक्शन, डी एमाइनेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच amino group is removed from the protein. This amino group is converted into a ammonia which is removed from the kidney. मतलब कि लीवर प्रोटीन में से अमीनो ग्रुप को तोड़ देता है और यह अमीनो ग्रुप को अमोनिया में बदल देता है। मतलब अमीनो ग्रुप को अमोनिया में बदल देता है, जो कि किडनी के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो हम इसे समझेंगे डीएमाइनेशन को। तो अमोनिया कैसे बनते हैं? अमोनिया कैसे बनते हैं? आपका जो प्रोटीन है वो अमीनो ग्रुप से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अमीनो ग्रुप से मिलकर बना होता है। जब अमीनो ग्रुप टूटेंगे तो क्या बनेगा? यूरिया बनेगा और उस यूरिया से फिर अमोनिया बनेगा। तो इस यूरिया को शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इस यूरिया को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर यूरिया नहीं निकलेगा या अमीनो नहीं टूटेगा या प्रोटीन नहीं टूटेगा, लीवर अमीनो ग्रुप को नहीं तोड़ेगा तो क्या होगा? ह्यूमन की तुरंत डेथ हो जाएगा। ये होता है डीएमाइनेशन। तो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। छठवां लीवर का फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस। लीवर हैज स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच इज कॉल्ड कफर सेल। इट इज हेल्प टू फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। मतलब कि लीवर में कफर कोशिका पाई जाती है। यह कोशिका फैगोसाइटोसिस की क्रिया करती है। जब कोई ऑर्गेनिज्म या जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या फिर वायरस ब्लड में आने के बाद पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में पहुंच जाएगा तो लीवर में कफर कोशिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लीवर में कफर कोशिका पाया जाता है। तो ये कफर कोशिका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या वायरस, तो इन्हें तुरंत किल कर देता है, इनको तुरंत किल कर देता है। तो इस प्रोसेस को ही फैगोसाइटोसिस कहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।